नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। पिछले 1 डेढ़ महीने से मीरा भांजे शहर में जो है आए दिन साधु संतों का आगमन होता है, जिसके चलते हमारी मीरा भांजे शहर की भूमि जो है पावन भूमि कहलाती है। और इस वक्त जो है इस शहर में मशहूर कथावाचक जया किशोरी जी का आगमन हुआ है और उनको सुनने के लिए लोग कई तादाद में आते हुए नजर आ रहे हैं। और धर्म का प्रचार करने में और कथावाचक में रुचि रखने वाले जया किशोरी को ज़रूर सुनने आ रहे हैं। इस पूरे विषय में जानते हैं कि धर्म के नाम पर, कथावाचक के नाम पर या शहर में लोगों के आगमन पर जया किशोरी का क्या कहना है, यहाँ इस शहर में आकर उनको किस तरह का महसूस हुआ, लोगों का प्यार किस तरह मिला। आइए उनसे रूबरू होकर उनसे जानते हैं कि इस शहर के बारे में उनका क्या कहना है। बहुत बहुत अच्छा रहा और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मेहता जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कथा का आयोजन किया और मुझे इतने प्यारे भक्त देखने मिले जो इतनी बारिश में भी भीगते हुए बैठे हैं। हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतनी भक्ति देखने को मिले, वरना जनरली बारिश होते ही लोग जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उसमें बैठे हैं, अपने अपने छाता लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको पता है कि अगर हो भी गया तो उठना तो नहीं है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई होप अब आगे के दिनों में भगवान हमारा साथ दे और बारिश ना हो। यही जो मैंने आपसे कहा कि हमें ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बारिश में तो कोई भीगना पसंद नहीं करता, लोग अपने घर से ही फिर सोचते हैं कि हम घर से सुन लेंगे, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कथाएँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कथा उनको बाहर नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो आ रहे हैं और इतनी संख्या में आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो ये काफ़ी अलग भक्ति है। नहीं, अनुभव तो मेरा जीवन ही मुझे लगता है उनकी भक्ति का ही अनुभव है। मुझे बचपन से ही उनकी भक्ति में डाल दिया गया था। मेरे घर में मैं 6 साल की थी, मैं तब से भजन गा रही हूँ, तो हम हर हफ्ते भजन करते थे, हम हर दिन हनुमान चालीसा करते थे। और मैंने कथा में भी कहा कि मेरे बचपन की कहानियाँ कभी सिंड्रेला स्नो वाइट नहीं थी, हमेशा श्रीमद् भागवत की कहानियाँ थी। और मेरी पहली कहानी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी जो आज हम सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा ही मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी थी। तो यही भक्ति मेरे लाइफ में मुझे लगता है लाइफस्टाइल है। कभी कुछ ऐसा अचानक नहीं हुआ कि चमत्कार हुआ और मेरे अंदर भक्ति जाग गई। मेरे लाइफस्टाइल ही ऐसी थी, मैं हमेशा से भगवान मिला। मैं 6 साल की थी, मैं भजन गाना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ जी, वो तो छोटा 10 लोग भी बैठे हमारे लोग ही होते थे कि परिवार में 6 साल। और मैंने कथा में 12 साल की थी तब किया था। मैं बताती हूँ, मैं मोटिवेशनल सेशन, वो सेशन है पूरा वो आप करवाइए, ज़रूर बताएं। मैं मोटिवेशनल सेशंस करती हूँ 1 घंटे के। वो मोस्टली हम IITs में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, कॉर्पोरेट्स के दौरान करते हैं, और उनकी लैंग्वेज में उनको ऐसा लगता है ये मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, लेकिन मैं उनको हमेशा एग्जाम्पल्स शास्त्रों से देती हूँ ताकि मैं उनकी लैंग्वेज में और उनके इंटरेस्ट से उनको भगवान से जोड़ सकूँ। तो शायद कान ऐसे नहीं मैं घुमा के पकड़ती हूँ, पर ले जाती यही हूँ, पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है, पर होती वही है तो इस तरीके देखिए, कंपेयर तो किसी को ही नहीं करना चाहिए। सबका आयोजन बहुत सुंदर है, पर जैसा मैंने कहा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया इतने प्यारे भक्तों के बीच। और मैं चाहूँगी कि ये मुझे अगले वर्ष भी बुलाए, ताकि थोड़ा मौसम और साथ दे और मैं और ज़्यादा इन भक्तों के रूबरू हो सकूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य पंडाल, इतने भक्त। और एक डर भी लगा रहता है कि अगर इतने भक्त आएंगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, पर इतना भरोसा और विश्वास भगवान पे रखा और शायद लोग इनके विश्वास को ही पूरा करके इस बारिश में भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन मुझे बुलाने के लिए। हमारी जो खास करके संस्कृति और रिचुअल्स है और त्यौहार है, ये पहले हमें इसको उजागर करना पड़ेगा। मैंने कल भी कथा से कहा, हम गरबा करते हैं, हम दिवाली मनाते हैं। अभी दिवाली आ रहा है, सबके नए कपड़े खरीदने शुरू हो गए। क्यों मनाते किसी को पता नहीं है। तो पहले बस हमारी जो मेन चीज़ें हैं हम उनका प्रचार शुरू करें। क्यों मनाते हैं, रीज़न क्या है, यूथ को थोड़ा करीब लेकर आएँ। जैसे वेस्ट हर चीज़ बहुत बड़े रूप में मनाता है। क्रिसमस देखिए कितना भव्य मनाया जाता है, लेकिन उनको पता है क्रिसमस के उनके रिचुअल्स क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ मनाते तो सब है, रिचुअल्स किसी को नहीं पता। पूजा से मतलब नहीं है, दिवाली पार्टी से मतलब है, नवरात्रों से मतलब नहीं है, डांस करने से मतलब है। तो ये थोड़ा हटके आप जो त्यौहार है पहले उसका मतलब समझे। तो ये प्रचार शुरू हो पहले, बाकी का प्रचार जो संत इत्यादि है वो कर रहे हैं, पर घरों में ये प्रचार पहले ज़्यादा होना चाहिए कि आपके रिचुअल्स है क्या ये। और एक जो संदेश मैंने कल भी दिया
कि आप अपने घरों में शास्त्र पढ़ना शुरू करिए, गीता जी से ही शुरुआत करिए पर पढ़ना शुरू करिए।